भाई प्रोजेस्टेरोन को लेके लोगों के अंदर बहुत ही तगड़ा कंफ्यूजन है भाई। कल एक बंदा मेरे पास आया अपनी फीमेल को लेके, उसकी स्लाइड बनाई, मैंने कहा भाई इसको फीमेल को क्रॉस करा ले। कहता डॉक्टर साहब इसका प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करा लो। मैंने कहा भाई टाइम प्रॉपर है, इसका क्यों करवाना चाहता है? कह रहा डॉक्टर साहब आपने ही कहा था प्रोजेस्टेरोन करवा लो तो इसका प्रोजेस्टेरोन कर दो। तो भाई लोगों में जिनके पास मेल फीमेल दोनों हैं और जिसका फीमेल का बिल्कुल प्रॉपर टाइम पता लग रहा है, उसमें भी लोग प्रोजेस्टेरोन कराते फिर रहे हैं। तो आज भाई प्रोजेस्टेरोन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रोजेस्टेरोन बेसिकली कहाँ यूज होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, जो आपके मन में कंफ्यूजन है प्रोजेस्टेरोन को लेके वो सारा इस वीडियो में बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरोन टेस्ट है वो बेसिकली ओवुलेशन को देखने के लिए होता है। एलएच सर्च जब फीमेल के अंदर हो रहा है उस टाइम को देखने के लिए करते होते हैं। पर आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि 80% जो प्रोजेस्टेरोन की रिपोर्ट्स आ रही हैं फीमेल डॉग के अंदर वो गलत आ रही हैं। मैंने इनफैक्ट 2-3 अपना कंपनियों की प्रोजेस्टेरोन मशीन मंगा के देखी, उसमें टेस्ट करके देखी, क्योंकि देखो मुझे स्लाइड से काफ़ी आइडिया लग जाता है कि फीमेल का प्रॉपर टाइम है कि नहीं है। उसको मैंने कोरिलेट किया प्रोजेस्टेरोन से लेके, तो भाई सबके निकले। एक मशीन है वेट चेक के नाम से आती है, जिसमें बहुत ही बढ़िया मार्वलस रिजल्ट आते हैं, पर उसका एक टेस्ट ही 1100 रुपये का है। तो मतलब एक कंफ्यूजन वाली बात रह जाती है, क्योंकि इसमें ना एक स्टैंडर्ड कर्व देखते होते हैं। जो हम अगर अपनी फीमेल का जो ह्यूमन बीइंग वाली लेबोरेटरी से चेक करवाते हैं तो उसमें बिल्कुल रॉन्ग रिजल्ट आते हैं। तो आपने एक तो पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि कभी भी प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाना है तो वेटनरी स्पेसिफिक पे कराना है। अगर ह्यूमन बीइंग की लेबोरेटरी से कराते हो तो अगर उसने स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ कर रखी है, एक स्टैंडर्ड कर्व होती है जिससे उसके अंदर जो टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है उस कर्व के साथ मैच करके वो रिपोर्ट बना के देते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक्चुअली हमें करवाना क्या पड़ता है, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी कंप्लीटली। फीमेल ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है, फीमेल के 10 बच्चे कैसे लें, तो उसके अंदर मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन हम वहां करवाते हैं जहां पर हमारे को बिल्कुल कंफ्यूजन चल रहा है। भाई स्लाइड बनाई फीमेल की, उसमें हमारे को प्रॉपर टाइम नहीं पता लग रहा, उसके अंदर हमारे को प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कराना जरूरी बन जाता है। और जहां पर हमने बहुत ज्यादा कैश देके मीटिंग करवा के आनी है, हम जहां बिल्कुल चांस नहीं ले सकते, भाई 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे रहे हो आप अपनी फीमेल क्रॉस कराने के लिए, अगर इस टाइप का केस है उसमें प्रोजेस्टेरोन कराना बहुत जरूरी है। और जो साइलेंट हीट के केस होते हैं जिसमें बिल्कुल ब्लीडिंग हो ही नहीं रही, आपको पता ही नहीं भाई कौन सा दिन चल रहा है क्या है, और फीमेल नहीं प्रॉपरली मतलब खड़ी होकर नहीं दिखा रही, उस टाइप के केसेस में प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कराना जरूरी होता है। कई केसेस के अंदर क्या है कि फीमेल प्रॉपरली कई दिन तक स्टैंडिंग हीट में रहती है, उस टाइप के केसेस में भी ओवुलेशन को पिन पॉइंट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि फीमेल का बेस्ट टाइम हमारे को कैसे पता लगता है। जो स्ट्रेस टाइम है उसको हम बोलते हैं बेस्ट टाइम है, जब फीमेल प्रॉपरली डॉग के आगे खड़ी हो रही है, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर रही है, और जब तक वो रिफ्यूज नहीं करती तब तक हमने फीमेल को क्रॉस कराते रहना है। ये एक्चुअली क्या है कि एडलिब मेटिंग करवा सकते हैं फीमेल की, अगर यंग फीमेल है। जो 6 ईयर प्लस फीमेल है उसमें मल्टीपल मेटिंग रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि उसमें पायोमेट्रा का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। मल्टीपल मेटिंग करते हैं तो उसके कारण उसमें कंफ्यूजन, उसमें इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं। इसलिए जो फीमेल यंग है और आपके पास मेल फीमेल दोनों है तो उनको कोर्टशिप में रहने दीजिए, जब तक फीमेल डॉग को एक्सेप्ट करिए आप फीमेल क्रॉस करवा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फीमेल का मुंह बांध के उसको मेटिंग स्टैंड पे बांध के क्रॉस करा देते हैं, वो बिल्कुल ठीक मेथड नहीं है, वो जस्ट लाइक फीमेल का रेप हो रहा है। तो अगर आपका फीमेल आराम से खड़ी है, टेल बैक करके डॉग को एक्सेप्ट कर रही है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, उसमें इतने ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे पास, बल्कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं लोग, मेरे को रिपोर्ट्स बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये बेस्ट टाइम क्या है। तो भाई 5 to 7 जो सा इसका लेवल है प्रोजेस्टेरोन का, वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम है मीटिंग कराने का। और अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करानी है तो 7 पे करवाओ, बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। अगर इसमें प्रोजेस्टेरोन की रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है, आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आ रहा है, इसके हिसाब से आप मैच कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर फीमेल का प्रोजेस्टेरोन 13 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब भाई वो हीट पे से जा चुकी है, उसको क्रॉस कराने का फायदा नहीं है, वो बिल्कुल खाली चली जाएगी। और इसके अलावा आपको कोई प्रोजेस्टेरोन के मतलब कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में तो मुझे जरूर पूछना, क्योंकि मेरे को जो जनरली लोगों का कंफ्यूजन है वो इन्हीं क्वेश्चन पे रहता है। तो मुझे लगा एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए प्रोजेस्टेरोन पे, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए के बिना मन ही जाना भाई। और जिसको ये वीडियो पसंद आई है उसने क्या बोलना है, लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, जल्दी जल्दी यार अपने लोगों में शेयर कीजिए मेरी वीडियोस,
व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालो यार भाई, तुम्हारे काम नहीं आएगी तो किसी और के काम आ जाएगी। तो जो बंदा व्हाट्सएप पे शेयर करता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आपकी वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, मैं आपको जरूर शाउट आउट दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।